अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नुमान। आप देख रहे हैं द टेक शो, जिसके अंदर हम लोग डिस्कस करते हैं पाकिस्तान और दुनिया भर से आने वाली टेक न्यूज़ और अपडेट्स को। आते हैं आज के वीडियो की तरफ। पहली और सबसे बड़ी अपडेट आ रही है एप्पल की तरफ से। एप्पल का इवेंट हो चुका हुआ है और एप्पल ने आईफोन 12 सीरीज़ को लॉन्च नहीं किया, उसके लिए हमें अक्टूबर का वेट करना पड़ेगा। अगर हम लोग बात करते हैं इस इवेंट की, तो इस इवेंट के अंदर एप्पल ने अपनी 2 नई वॉचेस को लॉन्च किया, उसके साथ 2 नए आईपैड्स को लॉन्च किया। सबसे पहले बात करते हैं एप्पल वॉच सीरीज़ 6 की, जिसके अंदर में काफ़ी ज़्यादा कमाल के फीचर मिल जाते हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं एक नए फीचर की, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी ज़्यादा अच्छा फीचर है, कि एप्पल की जो नई वॉच है सीरीज़ 6 वाली, इसके साथ आपकी जो ब्लड के अंदर ऑक्सीजन होती है उसको भी मेजर कर सकते हो। अब मुझे मेडिकली इतना ज़्यादा चीज़ों का पता नहीं है, लेकिन इसके नाम के ऊपर देखकर ब्लड के अंदर जो ऑक्सीजन चल रही होती है भाई, काफ़ी ज़्यादा ये हाईटेक फीचर लगता है। तो इसके अंदर आप लोगों को ये फीचर देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा एप्पल वॉच के अंदर मुझे एक चीज़ काफ़ी कमाल की ये भी लगी कि इनके अंदर हमें जो फेसेस मिलते हैं भाई, वो काफ़ी ज़्यादा कमाल के हैं। एप्पल के जो ग्राफिक डिज़ाइनर्स हैं यार, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। अगर मेरे पास चांस हो तो मैं किसी एप्पल के ग्राफिक डिज़ाइनर को हायर कर लूँ। इस दफ़ा इनका जो ये लॉन्चमेंट था, इसका जो लोगो था एप्पल का, वो भी काफ़ी ज़्यादा कमाल का था। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं दूसरी एप्पल वॉच की, तो ये एप्पल वॉच SE है। अब आप लोग कह लो कि जो एप्पल वॉच 6 है, इसका थोड़ा सा लाइटर वेरिएंट है। इसके अंदर आप लोगों को तकरीबन वही सारे फीचर्स मिल जाते हैं एप्पल वॉच सीरीज़ 6 वाले, लेकिन इसके अंदर आप लोगों को ब्लड ऑक्सीजन वाला का जो फीचर है वो देखने को नहीं मिलता। अगर हम लोग बात करते हैं आईपैड की, तो आईपैड 8th जनरेशन वाले को एप्पल ने लॉन्च किया। अब ये वही आईपैड है जिसके अंदर हमें बड़े बड़े बेजल्स मिलते हैं। ये इसको थोड़ा सा एप्पल ने इंप्रूव कर दिया, थोड़ा सा प्रोसेसर को इंक्रीज़ कर दिया है। उसके अलावा एप्पल ने आईपैड एयर को भी लॉन्च किया। इसकी बैक साइड के ऊपर हमें एक ही कैमरा मिलता है, इसके भी बेजल काफ़ी ज़्यादा बड़े हैं, यानी कि ये एप्पल के थोड़े से बड़े बड़े आईपैड्स हैं। अब यार ये जो एप्पल का इवेंट था ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग था। एप्पल ने ऑनलाइन काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरह इसको प्रेजेंट किया। एप्पल ने काफ़ी ज़्यादा साइड एंगल्स के कैमरास को यूज़ किया। उनका जो हेडक्वार्टर है, एप्पल ने काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरह उसको शो अप करवाया। मुझे काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया। इसके बाद अगली अपडेट हमारी आ रही है वीवो की तरफ से। वीवो ने Y51 को पाकिस्तान के अंदर लॉन्च कर दिया। अगर हम लोग बात करते हैं प्राइस की, तो प्राइस वीवो ने रखी है 37,000। आप लोग नीचे कमेंट्स के अंदर लाजमी तौर पर बताओ कि आप लोगों का क्या ख्याल है इस प्राइस के रिलेटेड। अगर मैं बात करता हूँ मेरे इनिशियल थॉट्स की, मेरे इस प्राइस के बारे में क्या थॉट्स हैं, तो यार मुझे कोई प्राइस इतनी ज़्यादा नहीं लग रही। मैंने इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा सोचा कि मार्केट के अंदर जो हमें चीज़ें मिल रही है वो कहाँ पर मिल रही हैं। सिर्फ जो रेडमी है सारी स्मार्टफोन ब्रांड्स को डिस्टर्ब कर रहा है। अगर हम लोग रेडमी को एक साइड के ऊपर कर देते हैं तो मुझे प्राइस थोड़ी सी ठीक ही लगी थी। इसके अंदर हमें जो स्पेसिफिकेशंस मिल रही है काफ़ी अच्छी मिल रही है। सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिल रहा है, बैक साइड के ऊपर 64 मेगापिक्सल का कैमरा मिल रहा है। उसके अलावा इसके अंदर हमें काफ़ी अच्छी बैटरी मिल रही है, स्नैपड्रैगन 665 मिल रहा है। तो आप लोग नीचे कमेंट्स के अंदर बताओ कि आप लोगों को किस लिहाज से ये ओवर प्राइस लग रहा है। उसके अलावा अगर आप लोगों को इस स्मार्टफोन की अनबॉक्सिंग और रिव्यू चाहिए तो आप लोग वो भी नीचे बता दीजिएगा, मैं इसको प्री बुक करवा दूंगा। फिर हम लोग इसके बारे में डिटेल के अंदर बात कर लेंगे। उसके बाद हमारी अगली अपडेट आ रही है भाई LG की तरफ से। LG ने LG विंग को इंट्रोड्यूस करवा दिया हुआ है। अब इस फ़ोन के ऊपर देखकर यार मेरे माइंड के अंदर तो ये चीज़ समझ नहीं आ रही कि इस फ़ोन का क्या मकसद है। मुझे ये वाला जो डिज़ाइन है काफ़ी इरिटेटिंग लग रहा है, मुझे तो इसकी समझ नहीं आ रही। फोल्डेबल फ़ोन्स को तो हमने चलें एक्सेप्ट कर भी लिया है, अब जब ये फ़ोन ऐसे रोटेट होता है तो यार मुझे काफ़ी ज़्यादा ये डिस्टर्बिंग लगता है। बात करें इसकी स्पेसिफिकेशंस की, तो स्पेसिफिकेशंस काफ़ी ज़्यादा अच्छी हैं। जिसका मेन डिस्प्ले वो 6.8 इंचज़ का है, दूसरा जो छोटा डिस्प्ले वो 3.9 इंचज़ का है। इसके अंदर आप लोगों को फीचर्स तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे मिल जाते हैं। अब ये जो डिज़ाइन है, आप लोग इसके बारे में नीचे कमेंट्स के अंदर बताओ कि आप लोगों को ये कैसा लग रहा है। मैं इसके बारे में कोई मज़ीद बात नहीं करना चाहता यार, मुझे काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बेंस होती है जब ये ओपन होता है। तो पता नहीं यार LG ने क्या सोचा है। अब देखते हैं कि ये सक्सेसफुल होता है या फिर नहीं होता। अभी इसकी जो प्राइस है LG ने उसको अनाउंस नहीं किया। आप लोग नीचे कमेंट्स के अंदर लाजमी तौर पर बताओ कि आप लोगों को ये वाला जो डिज़ाइन है, ये वाला जो कंसेप्ट है, ये कैसा लग रहा है। इसके बाद अगली अपडेट यहाँ पर आ रही है ओप्पो की तरफ से। ओप्पो ने कलर OS 11 को लॉन्च कर दिया, वो उसको इंट्रोड्यूस वो उन्होंने करवा दिया हुआ है। इसके अंदर में काफ़ी ज़्यादा कमाल के फीचर्स मिल जाते हैं। अब मैं सारे फीचर्स आप लोगों के साथ शेयर तो कर नहीं सकता, लेकिन आप लोगों को यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ कि अगर आपके पास इनमें से कोई फ़ोन है तो आपके फ़ोन के अंदर कलर OS जो कि एंड्रॉयड 11 के ऊपर बेस्ड है, कब अपडेट देखने को मिलेगी। इसका जो लॉन्च है उसके बारे में मैं पढ़ रहा था, काफ़ी अच्छे हमें फीचर्स मिल जाते हैं। ओप्पो ने इसके अंदर काफ़ी अच्छी ऑप्टिमाइजेशन की है। एक चीज़ जो कि मैं नोटिस कर रहा था कि ओप्पो जिसको काफ़ी ज़्यादा कह भी रहा था कि हम लोगों ने आपकी जो रैम मैनेजमेंट है उसके ऊपर लोड कम करने की कोशिश की है, क्योंकि आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, आपका जो वहाँ पर UI चल रहा होता है, उसका भी आपके फ़ोन के ऊपर काफ़ी ज़्यादा लोड होता है। वो भी आपके जो रिसोर्सेज होते हैं हार्डवेयर के, उनको काफ़ी ज़्यादा यूज़ कर रहा होता है। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि आपके फ़ोन के अंदर कब अपडेट आएगी। उसके अलावा अगली यहाँ पर न्यूज़ आ रही है रेडमी की तरफ से। रेडमी ने अपना एक 9 सीरीज़ का नया स्मार्टफोन इंट्रोड्यूस करवा दिया जो कि है Redmi 9i।
अब ये बेसिकली Redmi 9A ही है, उसी प्राइस कैटेगरी में आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। लेकिन इसके अंदर Redmi ने क्या किया कि रैम और स्टोरेज को बढ़ा दिया। इसके अंदर आप लोगों को 4GB की रैम मिलेगी और इस 128GB की इंटरनल स्टोरेज देखने को मिल जाएगी। उसके अलावा बाकी जो स्पेसिफिकेशन है वो तकरीबन सेम या 6.53 इंचेस का IPS LCD डिस्प्ले मिल जाएगा 720p की रेजोल्यूशन के साथ। मीडियाटेक का Helio G25 का प्रोसेसर मिल जाएगा, काफ़ी बड़ी बैटरी मिल जाएगी, यानी कि ये Redmi 9A ही है। मुझे ये लग रहा था कि Redmi को इसको 9A का दूसरा वेरिएंट कह देना चाहिए था, लेकिन Redmi 9i कह दिया। ये भी एक अच्छी नेमिंग स्कीम है ताकि लोगों को थोड़ा सा आइडिया हो जाए, क्योंकि अगर आप लोगों को एक ही फ़ोन के अंदर डिफरेंट वेरिएंट्स मिलते हैं तो वो थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग हो जाता है। ये जो नेमिंग स्कीम है मुझे तो ठीक लग रही है। आप लोग नीचे कमेंट्स के अंदर बताओ कि आप लोगों को कैसी लग रही है। उसके बाद अगली यहाँ पर अपडेट निकल के आ रही है सैमसंग की तरफ से। भाई सैमसंग जो है डिस्प्लेज को लेके नॉट कमिंग स्लो, सैमसंग ने फोल्डेबल स्मार्टफोन्स को सक्सेसफुली वो तैयार कर दिया हुआ। उनकी जो मार्केट है फोल्डेबल स्मार्टफोन्स की भाई वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी के साथ ग्रो कर रही है। और इस वक्त स्मार्टफोन्स के अंदर अगर हम लोग देखते हैं तो हुआवे के अलावा हुआवे के तो हालात वैसे ही ख़राब चल रहे हैं। सैमसंग इस वक्त अकेला प्लेयर है जो कि फोल्डेबल स्मार्टफोन्स की मार्केट को डोमिनेट कर रहा है। अभी रिसेंटली सैमसंग के ट्रांसपेरेंट फ़ोन के पेटेंट सामने आए हैं भाई, जो देखने में काफ़ी ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक हैं। सैमसंग इस वक्त टोटली तौर पर काम कर रहा है अपने ट्रांसपेरेंट फ़ोन के ऊपर। अब इस फ़ोन के बारे में हम लोग आने वाली किसी एक वीडियो के अंदर डेडिकेटेड वीडियो मैं बनाऊंगा इस टॉपिक के ऊपर कि हमारे जो ट्रांसपेरेंट फ़ोन्स होंगे वो किस तरह काम करेंगे, उनके हमें क्या फ़ायदे मिलेंगे, क्या नुकसान मिलेंगे। अभी तक के लिए इन पेटेंट्स के ऊपर देखकर ये जो आप लोगों के यहाँ पर रेंडर्ड नज़र आ रहे हैं फ़ोन काफ़ी ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक और कूल लग रहा है। उसके बाद जो अगली अपडेट आ रही है वो आ रही है यूट्यूब की तरफ से। भाई इस वक्त आपको पता है कि टिकटॉक के ऊपर जो पाबंदियाँ कोई मुल्क लगा रहा है, कोई टिकटॉक को ख़रीदने की बातें कर रहा है, और कुछ ऐसी कंपनीज हैं जो कि टिकटॉक के साथ कंपीट करने की कोशिश कर रही हैं, जिसके अंदर इंस्टाग्राम भी शामिल है, माइक्रोसॉफ्ट भी शामिल है। अब यूट्यूब इस मार्केट के अंदर आ गया। यूट्यूब ने भी अपना एक नया आप लोग कह लो कि फीचर इंट्रोड्यूस करवा दिया, जिसके अंदर आप लोग यूट्यूब के ऊपर छोटी वीडियोस को बना सकोगे, 15 सेकंड की वीडियो को बना सकोगे, जिसको यूट्यूब ने नाम दिया यूट्यूब शॉर्ट्स का। इसके अंदर आप लोगों को मल्टीपल कैमरा के जो क्लिप्स हैं उनको लेने की आज़ादी मिल जाएगी। आप लोग डिफरेंट क्लिप्स को लेके उनको बाद में ऐड कर सकोगे। डिफरेंट किस्म के जो साउंड इफेक्ट्स हैं उसके ऊपर वो लगा सकोगे। अब मेरे माइंड के अंदर ये चीज़ आ रही थी कि टिकटॉक के ऊपर तो कॉपीराइट का कोई भाई इशू है नहीं इतना, उसके अंदर आप लोग किसी का भी सॉन्ग लगा कर कुछ भी लिपसिंग थोड़ी सी करके आप लोग उसको यूज़ कर सकते हो। लेकिन यूट्यूब के ऊपर सीन ये है कि हर म्यूज़िक कंपनी का अपना चैनल है, उनके कॉपीराइट्स हैं वहाँ पर, तो आप लोग किसके ऊपर लिपसिंग करोगे, मतलब कि उसके लिए तो कॉपीराइट आपको या फिर बाय करने पड़ेंगे। और मुझे लगता नहीं है कि यूट्यूब के लिए ये चीज़ हैंडल करना वो आसान होगी, क्योंकि टिकटॉक के ऊपर एक सबसे बड़ा मसला ऑडियो का ही है। अगर आप लोग ऑडियो निकाल दो वहाँ से तो ऐसे हाथ तो कोई नहीं हिला रहा था, पता नहीं है, काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजिंग चीज़ है। लेकिन यूट्यूब भाई ऐसा कोई प्लेटफॉर्म बनाने की कोशिश कर रहा है। अब देखते हैं कि कौन सा कंपटीटर इसके अंदर कामयाब हो सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि भाई टिकटॉक को बीट करना किसी के लिए भी अब पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये वाला जो ट्रेंड है मुझे लगता है कि अगर टिकटॉक ख़त्म हो गया तो उसके साथ ये भी ख़त्म हो जाएगा। और आज की हमारी जो अपडेट्स हैं वो भी ख़त्म हो चुकी हैं। तो इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। आप लोग नीचे कमेंट के अंदर बताइएगा कि Vivo Y51 के बारे में आप लोगों का क्या ख्याल है। जो प्राइस रखी है Vivo में 37,000 वो ठीक है या फिर नहीं ठीक है। और आप लोग नीचे कमेंट्स में ये भी बताइएगा कि अगर आपको वो ठीक नहीं लग रही तो उसकी रीज़न क्या है। अगर आप लोगों का किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग वो भी नीचे कमेंट के अंदर पूछ सकते हैं। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक लाजमी तौर पर कीजिएगा। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए।